अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 6 दिसंबर 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में रहने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इटली में मुकीम अफराद और फैमिली वालों के पास 31 दिसंबर 2023 तक का टाइम है, क्योंकि आपको मिलेंगे यूरोज, यानी कि 3600 यूरो मिलेंगे। असल में दोस्तों, इस बोनस को अजीलो नीदो कहा जाता है और इटली में फैमिली वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये बोनस अगले साल 2024 में भी हुकूमत की तरफ से वैलिड ही रखा गया है और आपके पास जो फाइनल और आखिरी तारीख है दुमानदा करने की वो 31 दिसंबर 2023 है। और इस बोनस के लिए आप दुमानदा कर सकते हैं ऑनलाइन इम्स की वेबसाइट पर, या फिर आप इस बोनस के लिए जिसमें आपको 3600 यूरो मिलेंगे किसी भी काफ या फिर पत्रोनातों में भी जाकर दुमानदा कर सकते हैं। ख्याल रहे कि आपके ईजे 25,000 यूरो से कम हैं तो ऐसी सूरत में आपको 3600 यूरो मिलेंगे। अगर ईजे 25,000 से ज्यादा हैं तो फिर 2500 यूरो मिलेंगे, जबकि जिन लोगों के ईजे 40,000 यूरो से ज्यादा हैं उनको इस बोनस के तहत हुकूमत 1500 यूरो देगी। इसके अलावा इटली में ये किन फैमिली वालों को बोनस मिलेगा जिनके बच्चे 3 साल से कम उम्र हैं और अजीलो नीदो में उनके बच्चे जाते हैं। ख्याल रहे ये बोनस स्कूल के अखराजात या फिर जो भी खर्चे होते हैं उनके लिए हुकूमत देती है, ताकि वालिदैन अपने बच्चों के अखराजात को आसानी से पूरा कर सकें। इसलिए जो भी एलिजिबल हैं इस बोनस के लिए तो वो 31 दिसंबर 2023 से पहले इसका दुमानदा कर लें, क्योंकि ये बोनस अगले साल 2024 के लिए भी वैलिड है। बाकी दोस्तों, इसके बाद अब इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक अपडेट को देख लेते हैं। तो वो हमारे दोस्त भाई जो कि इटली में हैं और बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अतालवी हुकूमत उनके लिए सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन करेगी, तो दोस्तों बदकिस्मती से आज भी हुकूमत की तरफ से सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर कोई अपडेट नहीं दी गई। अलबत्ता जिन लोगों ने 2020 में सनातोरिया इमिग्रेशन अप्लाई की थी तो बताया जा रहा है कि मिलानो और रोमा प्रेफेक्चरों पर जोर दिया गया है कि जिन लोगों के केसेस पेंडिंग में हैं उन पर काम जल्द किया जाए। बाकी अब इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन से मुतलिक अपडेट को देख लेते हैं, मतलब कि जिन दोस्तों भाइयों ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से फ्लूसी इमिग्रेशन को अप्लाई किया है या फिर करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 2 क्लिक डे हो चुके हैं, यानी कि 2 दिसंबर को साल वाले पेपर्स और 4 दिसंबर को जिन लोगों ने घरों में काम करने या फिर बुजुर्गों की टेक केयर करने के लिए अप्लाई करना था उनके क्लिक हो चुके हैं। अब दोस्तों, जो मेन अपडेट है साल वाले पेपर्स और घरों में काम करने वाले पेपर से मुतलिक, उसमें आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि कोटे से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई थी, जबकि कोटा साल वाले पेपर्स का 52,770 लोगों का था। जो भाई कह रहे हैं कि हमारे पेपर्स 9:03:27 पर क्लिक हुए हैं या फिर 9:01:20 पर क्लिक हुए हैं, तो दोस्तों टाइम चाहे कोई भी हो, किसी भी टाइम आपके पेपर्स क्लिक हुए हों, जब 52,770 लोगों का कोटा पूरा हो जाएगा तो फिर आपके पेपर्स निकलने के चांसेस कम हैं, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है कोटे पर। कोटा पूरा हो जाता है तो पेपर्स भी नहीं निकलेंगे। और यहाँ पर ही आप लोगों को ये बताते चलें कि डोमेस्टिक वाले पेपर्स और जो साल वाले पेपर्स हैं, जिनको हम नॉन सीजनल पेपर कहते हैं, इनका कोटा मुकम्मल हो चुका है। जबकि बाज़ोकात ऐसा भी होता है कि जिन लोगों ने आपसे पहले अपने पेपर्स क्लिक किए होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में या फिर उनके काम के मालिक के डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला होता है, तो ऐसी सूरत में फिर आपके पेपर्स का नंबर आ सकता है। इसलिए आसान अल्फाज में आपके पेपर साल वाले निकलने के चांसेस 50-50 होते हैं। बाकी हमारी तो यही दुआ है कि जिन भी भाइयों के पेपर्स क्लिक हुए हैं साल वाले, उन सब भाइयों के पेपर्स निकल आए। बाकी इस तरह ही जो घरों में काम करने वालों का कोटा है उनका भी यही प्रोसेस है। रही बात अब तीसरे दिन की, यानी कि क्लिक डे की, जो कि 12 दिसंबर 2023 को होगा और सीजनल पेपर्स वालों का है क्लिक डे, जिसमें 2,60,000 से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं, लेकिन कोटा कितना है, सिर्फ 82,550 लोगों का। मतलब कि सीजनल वालों के पेपर्स निकलने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ख्याल रहे सीजनल वाले जो पेपर्स होते हैं वो 9 माह के लिए होते हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पर एक बार आपको फिर से बताते चलें कि नॉन सीजनल और डोमेस्टिक के जो पेपर्स थे इनका कोटा मुकम्मल हो चुका है। बाकी इसके अलावा दोस्तों, जैसे जैसे नोला उस्ता निकलने की भी अपडेट आएगी तो वो भी हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो जरूर शेयर करेंगे। बाकी इसके साथ ही अब अपनी और खबरों को देख लेते हैं।
तो दोस्तों अपनी जो अगली खबर आ रही है वो 1 जनवरी 2024 से जो नया कानून इमिग्रेशन से मुतलिक बनाया गया है, जिसमें इमिग्रेशन कानून में सख्त तब्दीलियां की गई हैं, उससे रिलेटेड है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूके की। तो दोस्तों यूके के होम सेक्रेटरी जेम्स की जानिब से अगले साल 2024 के लिए इमिग्रेशन पर अपना 5 नकाती प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया गया है। तो वो हमारे दोस्त भाई जो कि हमें यूके से देखते और सुनते हैं वो इसको अपने पास नोट कर लें, क्योंकि अगले साल 1 जनवरी 2024 से ये नया इमिग्रेशन कानून लागू होने जा रहा है। तो दोस्तों यूके के होम सेक्रेटरी का 5 नकाती प्रोग्राम ये है। पहले नंबर पर अब हेल्थ केयर वाले वीजा पर आने वाले अपने फैमिली मेंबरान को अपने साथ यूके लेकर नहीं आ सकेंगे, जबकि दूसरे नंबर पर अब स्किल्ड वर्क वीजा के लिए वर्कर्स की तनख्वाह जो है वो 26,200 पाउंड से बढ़ाकर 38,700 पाउंड सालाना कर दी गई है। इसी तरह तीसरे नंबर पर स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरीज जिनमें तनख्वाहों की कम शराइत हैं उस लिस्ट को भी देखा जाएगा, जबकि चौथे नंबर पर फैमिली वीजा के लिए भी कम अज कम आमदन की शर्त 18,600 पाउंड से बढ़ाकर 38,700 पाउंड सालाना कर दी गई है। जबकि पांचवें और आखिरी नकात में यूनिवर्सिटी तलबा के लिए भी सख्ती कर दी गई है। वो अब अपने फैमिली मेंबरान को बरतानिया यानी कि यूके में नहीं ला सकेंगे। बाकी यूके वाले भाई इसकी मजीद तफसील हमारी वेबसाइट atalianewsinfo.com पर भी देख सकते हैं। जबकि जो भाई हमें जर्मनी से देखते और सुनते हैं उनके लिए भी हमने अपनी वेबसाइट पर जर्मन शहरियत यानी कि सिटीजनशिप से मुतलिक न्यूज अपडेट शेयर की है। आप भी हमारी वेबसाइट पर जाकर उसको डिटेल से मुकम्मल तफसील उसकी पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो यूरोप का नया कानून से मुतलिक है, जो कि पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के लिए खुशखबरी की न्यूज है, क्योंकि 1 जनवरी यानी कि अगले साल 2024 से यूरोपीय पार्लियामेंट में एक नए कानून को पेश किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान समेत और दीगर ममालिक से वर्कर्स को इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे ममालिक में लीगल तौर पर बकायदा वीजा जारी करके काम की मद से बुलवाया जाएगा। ख्याल रहे यूरोप के इस कानून का मकसद पूरे यूरोप में एक तो अफरादी किल्लत को पूरा करना है, जबकि गैर कानूनी इमिग्रेशन को भी रोकना है। मतलब कि जो लोग डंकी लगाकर इटली में या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क में आते हैं उस पर कंट्रोल करना है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस नए यूरोपीय कानून में स्किल्ड वर्कर्स समेत लाखों वीजे नॉन स्किल्ड भी जारी किए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो लोग डंकी लगाकर यानी कि जो डंकी का रास्ता इख्तियार करते हैं उनमें से बेशतर लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। इसलिए यूरोपीय पार्लियामान का कहना है कि नॉन स्किल्ड वीजों पर ज्यादा जोर होना चाहिए। बाकी दोस्तों इस हवाले से जो भी नई और अहम पेशरफ्त होती है तो वो भी हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो जरूर शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से इटली की एक अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर कर दें, जो कि इटली में वर्कर्स के लिए 9 यूरो फी घंटा तनख्वाह से मुतलिक अपडेट आ रही है। तो दोस्तों काफी वक्त से अतालवी हुकूमत के दरमियान और इटली में मौजूद बाकी की जो और सियासी जमातें हैं उनके दरमियान इटली में वर्कर्स की कम से कम तनख्वाह को लेकर बातचीत जारी थी। लेकिन दोस्तों हुकूमत ने पहले इस 9 यूरो फी घंटे वाली शर्त को पहले कमीशन में भेजा, फिर पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट इस मामले पर अपना जो फैसला है वो 6 माह में देगा, जिससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि ये मेलोनी हुकूमत इटली में वर्कर्स के लिए 9 यूरो फी घंटा कम से कम तनख्वाह मुकर्रर करने के मूड में नहीं है। ख्याल रहे यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी इटली हुकूमत को इस हवाले से कहा जा चुका है, लेकिन अतालवी मौजूदा हुकूमत इस मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।